बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं अंडे के कबाब बनाने जा रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आपके कबाब क्यों टूट जाते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं। तो आज सारी इन्हीं बातों पर डिस्कशन होगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बहुत ही मज़े के, बहुत ही करारे हमारे अंडे के कबाब। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने 4 आलू को बॉईल कर लिया है और 3 एग जो हैं उनको मैंने अच्छे से उनको भी बॉईल करके रख लिया है। बाकी मसाले रेसिपी में डिस्कस करते हैं। तो आइए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलूओं को हम करेंगे कद्दूकश, क्योंकि अगर इनको वैसे ही मैश किया जाए हाथों से तो कोई ना कोई बड़े साइज़ का पीस टीली सी रह जाती है और वो क्या करती है, हमारे कबाब को तोड़ देती है। तो कद्दूकश जो है बहुत आसान तरीका है। आपने आलू को अच्छे से कद्दूकश कर लेना है और फिर अंडे को भी कर लेना है। दोस्तों आज एक चैनल को सपोर्ट करेंगे, पकीज़ाज़ किचन, इनके चैनल पे जाइए, मैं इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं और बेकिंग भी करती हैं। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छे से साफ़ करना है। आपको पता है इजाज़ एक भी चीज़ ज़ाया नहीं होने देता, ठीक है। और इसी तरह कद्दूकश हमने जैसे अंडों को किया है, हम प्याज को भी कर लेंगे। ये देखिए आप पकड़ के इजीली। तो बहुत आसान से सब चीज़ें एक जान हो जाती हैं और बहुत अच्छे से काम मतलब बन जाता है। हमारा जो कबाब है वो टूटता नहीं। अगर चीज़ें बड़े साइज़ की रह जाए ना तो कबाब टूटने की वजह बनते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास अदरक है बारीक चॉप की हुई, बिल्कुल बारीक आपने काटनी है, ये बड़े साइज़ की नहीं होनी चाहिए। और इसमें चला जाएगा हाफ़ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा नमक और 1/4 टेबलस्पून जाएगी ये हल्दी। ये हमारे पास कुटा हुआ खुश्क धनिया है हाफ़ चम्मच, और ये है हमारे पास काली मिर्च पाउडर 1/4 टेबलस्पून, और ये है हमारे पास ज़ीरा पाउडर, ये इसमें चला जाएगा हाफ़ चम्मच। थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। ये सभी मसाले दोस्तों हमने रोस्ट करके ना अच्छे से फिर इनका पाउडर बनाया हुआ होता है। तो अब मसाले सब हो गए इकट्ठे, इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स, बिल्कुल एक जान आपने कर लेना है। और कबाब में एक ये होता है कि पहले आपने खुश्क मसालों को ऐड कर लेना है और जो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में, मतलब हरे मसाले बाद में ऐड करेंगे। तो इनकी अच्छे से जो मिक्स होना है वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल एक जान कर लेना आपने। और ये देखें आप, आजकल चीज़ें अवेलेबल नहीं, आपको पता है आइसोलेशन चल रहा है और धनिया हमारे पास नहीं था, तो ऊपर ही ये धनिया मैंने छत पे उगाया हुआ था थोड़ा सा, तो वो काम आ जाएगा आज। ये हरी मिर्ची हैं, 3 अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं, और ये है मेरा बहुत ही कीमती धनिया मेरे हाथों का उगाया हुआ, तो इसलिए ये थोड़ा सा कम है। आप अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ये ज़्यादा ऐड करिएगा, इससे खूबसूरती और खुशबू दोनों बहुत अच्छे से आते हैं। अब इन चीज़ों को कर लेंगे मिक्स बहुत अच्छे से। ये जो हरे मसाले होते हैं इनको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करते, इसलिए मैंने इनको बाद में ऐड किया। तो अब क्या करना है, आपने ग्रीसिंग कर लेनी है प्लेट के अंदर। क्यों? ताकि इसमें कबाब बना के जब हम रखें तो उठाते हुए टूटे ना या चिपके ना। ग्रीसिंग इसलिए होता है, ऑयल इसलिए लगाते हैं। और ऑयल लगाएंगे अपने हाथों को भी और बनाएंगे कबाब। ये लें जी, इतने साइज़ का, जितना साइज़ आपको पसंद हो आप बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये देखें गोल गोल इसके कबाब बनाएंगे। ये लें जी, बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत तो नहीं मुझसे बनता, पर मैं कोशिश करता हूँ कि सही बन जाए। ये देखें आप, धनिया कम है क्योंकि अवेलेबल नहीं है, तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। इसी तरह बाकी सारे कबाब भी हम बना लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारे कबाब जो हैं वो बन चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे, ये देखें एक बॉल में डालेंगे अंडा। बड़ा बॉल मैंने इसलिए लिया ताकि आप इजीली इसमें भी कोटिंग कर सकें। ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ये हमने घर पे ही बनाए हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक कबाब को पकड़ेंगे और अंडे में करेंगे डिप इस तरह से राइट हैंड से, और अब इसको ब्रेड क्रम्स में रख के लेफ़्ट हैंड से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डालने हैं। ये इसलिए होता है कि अगर दोनों हाथ हम यूज़ कर लें दोनों प्यालों में तो वो जो ब्रेड क्रम्स हैं वो गीले हो जाते हैं और फिर वो सही से चिपकते नहीं हैं।
तो ये देखिए माशाल्लाह सबको लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने प्यारे से पैन के अंदर कुकिंग ऑयल को करेंगे गरम और ये पकड़ते हैं कबाबों को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कबाबों को बहुत प्यार के साथ, एहतियात के साथ आप रखिएगा और आंच जो है आप देख लें मीडियम टू हाई होना चाहिए। यहाँ पे भी लोग एक मिस्टेक करते हैं, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर कबाब रख देते हैं और वो उनकी पकड़ नहीं हो पाती और वो बिखर के टूट जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ासा ध्यान रखना है कि जब आपने कबाब डाले हैं तो थोड़ी सी आंच तेज़ होनी चाहिए। 2-3 मिनट बाद आपने इनको पलट देना है इस तरह से और ये देखें बहुत इजीली पलटे जाएंगे, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि ये टूटे ना। यहाँ पे लोग अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत जल्दी अगर इनको आप पलट देंगे तो ये टूट जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट तेज़ आंच के ऊपर आपने इनको रख के फिर इस तरह से पलटना है। तो ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत कलर आ चुका है। इस साइड को भी हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। एक्चुअली तो ये टोटली अंदर से आपको पता है डन है, हमने जस्ट कलर देना है। तो अब इनको ये देखें तैयार है, निकाल लेते हैं। फाइनल लुक को दोस्तों मिस नहीं करना, फाइनल लुक बहुत अहम होती है क्योंकि जब आपने सर्व करना है, सामने रखना है तो वो खूबसूरती होनी चाहिए उस चीज़ में। तो ये कबाब बन चुके हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें और उसकी नेमतें और उसकी बरकतें जो उसने हमारे हाथों में और हमारे जायकों में दी। बेशक ये सब मेरे अल्लाह की ही करामात हैं कि हमें उसने इतना हलाल और मज़े का रिज़्क दिया। तो दोस्तों इसी बात पे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और अगर आपको रिप्लाई ना मिल पाए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी अच्छे से आपको गाइड कर सकूं और आपको बता सकूं जो मुझे आता है। तो दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार रेसिपीज़। इनको क्लिक करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। दुआओं में याद रखिए और कोई डिमांड्स हो, कोई विशेस हो हमसे करिए।